वेव ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन हमारे सामने है और ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन और ये डाउट प्रॉब्लम है सान्या की। क्वेश्चन ये है, ए सोर्स S इज केप्ट डायरेक्टली बिहाइंड द स्लिट S1 इन ए डबल स्लिट एपरेटस। तो एक सोर्स है S, इसको हमने एक स्लिट के ठीक पीछे रखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द फेज डिफरेंस एट ए पॉइंट O विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम S1 एंड S2। तो किस पॉइंट पर फेज डिफरेंस निकालना है हमको? फेज डिफरेंस निकालना है पॉइंट O पर। तो इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस निकालना है जो कि S1 और S2 से सेम डिस्टेंस पर है। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस एट P इफ ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज फिल्ड। अब उन्होंने पूछा है कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर फेज डिफरेंस कितना होगा अगर हम एक लिक्विड जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसको फिल किया। और वो लिक्विड कहाँ पर फिल किया जाता है? पहले पार्ट में उन्होंने पूछा है कि अगर लिक्विड को फिल कर दिया है हमने इस वाले रीजन में, यानी स्क्रीन और दोनों स्लिट्स के बीच में लिक्विड को अगर फिल कर दिया है तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है। इसके बाद पार्ट बी में पूछा है कि अगर लिक्विड बिटवीन द स्लिट्स एंड द सोर्स S यहाँ पर फिल किया जाता है तब बताना है कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पर हमने फिल किया लिक्विड को और बताना है कि पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस कितना है, कहाँ पर? पॉइंट P पर। इसके बाद एक पार्ट बी में भी एक और चीज़ उन्होंने पूछा है और पूछा ये है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन वेयर द इंटेंसिटी इज हाफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। तो जब लिक्विड यहाँ पर फिल किया हुआ है, यहाँ पर लिक्विड यहाँ फिल किया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तब हमको बताना है कि इस स्क्रीन पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है? अगर इस लाइट स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी I0 है, इस यहाँ से भी आने वाली I0 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाती है 4I0। तो उन्होंने पूछा है कि वो पॉइंट्स इस स्क्रीन पर बताओ। पहले तो वो पॉइंट हमको निकालना पड़ेंगे जहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है? मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ है, यानी कि इंटेंसिटी 4I0 का हाफ यानी 2I0 है। तो 2I0 इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स हमको निकालने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ बना लिया, यहाँ पर 2I0 है, यहाँ 2I0 है, यहाँ 2I0 है। तो उन्होंने पूछा है कि इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। दो सक्सेसिव 2I0 इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए पहला पार्ट में क्या पूछा है? पाथ डिफरेंस निकालते हैं पहले, फिर फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। तो पाथ डिफरेंस कहाँ निकाल रहे हैं हम? पहले पाथ डिफरेंस बिफोर कमिंग आउट ऑफ द स्लिट्स। तो जो रे ऑफ लाइट है या वेव है, स्लिट से आने से पहले ये कितना पाथ डिफरेंस है इनके बीच में, हम ये निकालेंगे। तो एक वेव यहाँ पर आती है S1 पर, दूसरी आती है S2 पर, और इन दोनों के बीच में जो पाथ में डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? इतना आएगा पाथ डिफरेंस। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दूँ तो ये पाथ कितना है? L है, और ये जो डिस्टेंस है ये है √L² प्लस स्मॉल d का स्क्वायर। और क्वेश्चन में ये कंडीशन भी दी है कि L कैसा है? मच ग्रेटर देन D है। तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को इसमें यूज़ करेंगे और अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लेंगे। तो पाथ डिफरेंस बिफोर कमिंग आउट ऑफ द स्लिट, तो ये डिस्टेंस मैंने लिखी √D² प्लस L² माइनस L, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का डिफरेंस निकाला। इसको नाम दिया हमने पाथ डिफरेंस, पहला वाला डेल्टा x। अब इसमें क्या करते हैं हम? यहाँ से इसमें से L को कॉमन ले लीजिए। तो L को अगर हम कॉमन ले लें तो इसके अंदर क्या बचेगा? ये बचेगा 1 प्लस D²/L² की पावर 1/2। क्वेश्चन में ये गिवन है कि D की वैल्यू बहुत कम है L के कंपैरिजन में, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करते हैं और इसकी हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये होगा L इंटू 1 प्लस जो 1/2 है उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा, तो 1/2 D²/L² माइनस L। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो ये L से L कैंसिल हो जाता है और पाथ डिफरेंस कितना जाता है? D²/2L के बराबर। तो ये पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। कब? जब वेव्स स्लिट से बाहर आती हैं उसके पहले, यानी कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस आ गया है। अब हम इसके बाद निकालें, तो अगर मुझे पॉइंट O पर पाथ डिफरेंस निकालना है तो पॉइंट O का पाथ डिफरेंस तो यही है,
क्योंकि S1 से और S2 से पॉइंट O पर आने में जो दोनों वेव डिस्टेंस कवर करेंगी या उनका पाथ होगा, वो पाथ कैसा होगा, सेम होगा। अब पॉइंट P की बात करते हैं। अगर पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस निकालना है तो S1 से आने वाली वेव ने जो पाथ ट्रेवल किया है वो कितना है, कैपिटल D है, और S2 से आने वाली वेव ने जो पाथ ट्रेवल किया है वो कुछ और है। तो जैसा कि हम YDSC में करते आए हैं, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो पाथ डिफरेंस इतना हो गया है। इस एंगल को अगर हम थीटा ले लें तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है, D साइन थीटा। फिर हम अप्रॉक्सीमेशन करके इसको लिख लेते हैं D tan थीटा, और D tan थीटा को लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन d, जो कि हमने सारा पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। लेकिन इस वाले केस में ख़ास बात यह है कि जो लिक्विड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाला, वो लिक्विड यहाँ पर अभी फिल किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ हमको लेना होगा। इससे पहले वाला जो पाथ था वो कौन सा था, एयर के रिलेटिव था, और ये वाला जो पाथ है ये किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाले में है। तो इसे भी हम एयर के रिलेटिव कन्वर्ट करने के लिए इस पाथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे म्यू से। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं इसको, पाथ डिफरेंस आफ्टर लाइट वेव्स कमिंग आउट ऑफ द स्लिट S1 S2, तो उसको हम कितना लिखते हैं, D साइन थीटा। जरा मैं डायग्राम बना दूं इसमें, आपको थोड़ा विजुलाइज हो जाए क्या बात कर रहा हूं मैं। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा ये आएगा D साइन थीटा। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं हम D tan थीटा के बराबर। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है D tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप होती है, हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट P को, ये एंगल भी कितना होता है, थीटा होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस कितनी दी है क्वेश्चन में, ये दी है D/2 के बराबर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा D/2, और बेस कितना है, कैपिटल D के बराबर। ठीक है, तो ये tan थीटा लिखा जा सकता है इतना। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं, तो D tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, D/2D, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ था, ये D/2D, और इनटू D, जो ऑलरेडी D था वो D लिखा हुआ है। लेकिन ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो जाएगी म्यू D इंटू D/2D, और ये पाथ हुआ एयर के रिलेटिव म्यू D²/2D। ठीक है, तो अब टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया है, टोटल पाथ डिफरेंस आएगा जो पहले कैलकुलेट किया था D²/2L प्लस म्यू D²/2D। तो ये टोटल पाथ मैं दिखा दूँ आपको, ये जो पाथ था ये लिखा हुआ था हमने D²/2L स्लिट से बाहर आने के पहले, और जब वेव स्लिट से बाहर आ जाती है उसके बाद जो उन्होंने पाथ ट्रेवल किया है वो इतना है, म्यू D²/2D के बराबर। टोटल पाथ हम ऐड कर दें इन दोनों को, तो टोटल पाथ हो जाता है इतना। ठीक है, अब हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस ये लिख दिया, तो 2π/λ और ये पाथ डिफरेंस, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है πd² इंटू 1/L प्लस μ/d, एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद पार्ट बी में क्या किया गया है, पार्ट बी में जो लिक्विड फिल किया गया है वो लिक्विड फिल कर देते हैं यहाँ पर। तो पार्ट बी और पार्ट अगर हमने पार्ट ए ठीक से समझ लिया है तो पार्ट बी में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाला जो पार्ट डिफरेंस था ये हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर यहाँ पर लिक्विड भर दिया है तो यहाँ पर हम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर जो पाथ है वो एयर में ही रहेगा। पहले ये लिक्विड में था, अब ये वाला लिक्विड में है और ये एयर में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो अब जो पार्ट डिफरेंस आएगा उसमें ये D²/2L, ये पहले किस में था, एयर में था, अब इसमें लिक्विड आ गया है तो ये वाला पाथ हो जाएगा म्यू D²/2L प्लस, और जो ये वाला पाथ जिसको कि हमने म्यू से मल्टीप्लाई करके लिखा था, ये पाथ डिफरेंस कहाँ पर था, ये पाथ डिफरेंस था स्लिट से बाहर आने के बाद, तो वहाँ अब एयर है तो इसलिए इसमें म्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा 2π/λ, इसमें से D²/L को हमने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बचता है μ/d प्लस 1/d, और μ/d नहीं, इसमें बचेगा μ/L। तो इसको लिखा हमने
म्यू बाई एल बचा ये, तो म्यू बाई एल, अच्छा म्यू बाई एल तो हमने अच्छा ये जो कॉमन निकाला था ये एल कॉमन नहीं निकाला है हमने, कॉमन निकाला है 2, तो डी स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल दिया है। तो सिंप्लीफाई करने पर ये बचेगा 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई लैम्डा बाहर होगा और अंदर होगा म्यू बाई डी प्लस 1 बाई डी। ठीक है, तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, या यहाँ पर तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर बाई लैम्डा इंटू म्यू बाई एल प्लस 1 बाई डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट बी के फर्स्ट पार्ट का आंसर कह सकते हैं हम इसको, पार्ट बी के फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। ठीक है, अब इसके आगे का जो पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें उन्होंने ये पूछा है कि इस स्क्रीन पर जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी है, उन दो सक्सेसिव पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना कितना होगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर लिख के दिखा दूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है, मान लो 2I0 है, फिर यहाँ पर इंटेंसिटी 2I0 है, यहाँ इंटेंसिटी 2I0 है, तो हमको बताना है कि इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस बताना है। नीचे ही बता सकते हैं, नीचे ही बता सकते हैं, मतलब यहाँ इंटेंसिटी 2I0 है, यहाँ इंटेंसिटी 2I0 है, 2I0 मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी का आधा, ये 2I0 है, तो हमको इनके बीच का डिस्टेंस बताना है कि ये कितना कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब अगर हमको ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें कैलकुलेशन इस बात की करनी होगी कि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ है, वहाँ पर दोनों इंटरफियरिंग वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो पहले तो हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं कि कितना पाथ डिफरेंस होने पर इंटेंसिटी मैक्सिमम का आधी हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, ये यहाँ ध्यान दें। फॉर इंटेंसिटी टू बी हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी फेस डिफरेंस शुड बी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 अंडर रूट कॉस फाई, ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये कितनी है, मैक्सिमम का हाफ है, मैक्सिमम होती है 4I0, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4I0 का हाफ, और दोनों स्लिट से आने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी है वो है I0 के बराबर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा। इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे आ जाएगा कॉस फाई इक्वल टू 0, कॉस फाई 0 आया, यानी कि फाई की वैल्यू कितनी आई, 2n-1 π/2, π/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, तब कॉस फाई 0 होगा। अब अगर फेस डिफरेंस हमने निकाल लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस हमको चाहिए λ/2π इंटू 2n-1 π/2 के बराबर, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2n-1 λ/4 के बराबर। ठीक है, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ है, वहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, या तो λ/4 हो जाए, या 3λ/4 हो जाए, 5λ/4 हो जाए, 7λ/4 हो जाए, 9λ/4 हो जाए। जहाँ जहाँ पर इतना पाथ डिफरेंस होगा उन सभी पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ होगी। ठीक है, आ जाइए जरा इस डायग्राम में हम ये सिचुएशन देख लेते हैं। सिचुएशन हमारे पास ये है कि यहाँ पर है लिक्विड फील्ड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू के बराबर, ये डिस्टेंस कितनी है L, तो एक पाथ डिफरेंस तो यहाँ पर क्रिएट होता है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पाथ डिफरेंस कितना है, और दूसरा पाथ डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता है। अब ये पॉइंट P जो है ये d/2 डिस्टेंस पर नहीं ले रहे हैं हम, ये एक जनरल डिस्टेंस लिए हमने y। ठीक है, तो यहाँ पर अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सॉल्व करने का तरीका अब ये होगा कि ये परपेंडिकुलर हम खींच देंगे यहाँ, ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा d sin थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू d tan थीटा होगा। फिर एक लाइन हम यहाँ से खींचते हैं तो ये एंगल भी कितना आता है, अप्रॉक्सीमेशन से थीटा आता है, इसको हम लिख लेते हैं d इंटू tan थीटा को लिखा जा सकता है y/d परपेंडिकुलर अपॉन बेस से।
तो पाथ डिफरेंस P पॉइंट पर अब हो जाएगा dy/d के बराबर। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हुआ, म्यू डी स्क्वायर बाई एल, जो कि यहाँ पर था, ये लिक्विड वाले जहाँ पर लिक्विड फील्ड है इस वाले सेक्शन में पाथ डिफरेंस कितना डेवलप हुआ है, म्यू डी स्क्वायर बाई एल, और स्लिट से बाहर आने के बाद जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो dy/d। अब ये जो पाथ डिफरेंस है इसकी कई सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, लेकिन हम चाहते कौन सी वैल्यू है, हम चाहते वो हैं जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम का हाफ हो। तो इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, λ/4 होनी चाहिए, 3 λ/4 होनी चाहिए, 5 λ/4 होनी चाहिए, 7 λ/4 होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, यानी कि y2 माइनस y1। मैंने y1 वो पॉइंट माना जहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, λ/4। y2 वो डिस्टेंस है जहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, 3 λ/4। डायग्राम से देखिए एक बार, यहां पर हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, मैंने एक पॉइंट ये एज्यूम किया यहाँ पर, सबसे पहला इसको लिखा मैंने कि ये कितना है, ये है y1। दूसरा पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, ये डिस्टेंस है y2। यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है 2I0, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है 2I0। आगे भी कोई पॉइंट होगा ऊपर जहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, y3 लिख लेते हैं इसको, कितनी है 2I0 है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी y2 माइनस y1 निकाल दें हम, या y3 माइनस y2 निकाल दें, y2 माइनस y1 निकाल दें, या y3 माइनस y2 निकाल दें, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हमने सबसे पहले इसको लिखा λ/4 की इक्वल, तो ये y1 आया। y2 कब आएगा, जब इसको 3 λ/4 की इक्वल रखते हैं। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो y2 माइनस y1 इंटू d/d की वैल्यू आती है 3 λ/4 माइनस λ/4। सिंप्लीफाई करने पर y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी आती है, d(λ/2d) के बराबर। और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कैपिटल D कांस्टेंट है, स्मॉल d कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है और 2b कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई से भी दो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ है यानी 2I0 है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, कांस्टेंट है। मतलब ये कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही इन दोनों के बीच का होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन हो गया और आंसर आ गया। और सान्या आप बताना कि इसमें तुम्हारा कन्फ्यूज़न है क्या क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अब कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं अपने डाउट्स। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर से उनकी डिस्कशन लेके आपके सामने आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।